हाल के सालों में पश्चिमी डेमोक्रेसी से लेकर एशिया के कुछ हिस्सों तक दुनिया भर में एंटी इमिग्रेशन, बयानबाजी, विरोध और पॉलिसी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हाल की घटनाओं के उदाहरण जिनमें एंटी इमिग्रेशन भावनाएं दिख रही हैं, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा H-1B वीजा फीस में बढ़ोतरी, जापान की सैनसेतो पार्टी द्वारा इमिग्रेशन को साइलेंट इन्वेजन के तौर पर दिखाने वाले कैंपेन ऑस्ट्रेलिया में मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया के बैनर तले इंडियन माइग्रेशन का विरोध। आइए देखते हैं कि बढ़ते एंटी इमिग्रेशन सेंटीमेंट के कारण क्या है। पहला, आर्थिक कारण। आप प्रवासी को अक्सर लोकल नौकरियां छीनने वाला, सैलरी कम करने वाला माना जाता है, खासकर कम स्किल वाले सेक्टर में, और वेलफेयर सिस्टम पर दबाव डालने वाला। दूसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। आप प्रवासी को राष्ट्रीय पहचान, भाषा, धर्म और परंपराओं के लिए खतरा माना जाता है, जिससे वहां के मूल निवासियों में सांस्कृतिक चिंता बढ़ती है, खासकर उन समाजों में जहां डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है। तीसरा, पॉलिटिकल कारण। पॉपुलिस्ट और नेशनलिस्ट नेता चुनावी सपोर्ट पाने के लिए आप्रवासी को लेकर लोगों के डर जैसे बेरोजगारी, क्राइम, वेलफेयर पर दबाव का फायदा उठाते हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि देश में माइग्रेंट इन्वेजन का सामना करना पड़ रहा है। Tenere gli impegni che abbiamo sottoscritto con voi in ogni ambito, compreso quello del ripristino della legalità e del contrasto all'immigrazione illegale। चौथा, सुरक्षा कारण। सरकारें और नागरिक आप्रवासी को गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग और आतंकवाद से जोड़ते हैं, जिससे डर और विरोध बढ़ता है या संगठित अपराध होता है। जैसे 9/11 के बाद अमेरिका में सख्त इमिग्रेशन कानून। पांचवां, मिस इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया झूठी बातों जैसे आप्रवासी नौकरियां ले रहे हैं या क्राइम रेट बढ़ा रहे हैं के जरिए जेनोफोबिया को बढ़ाता है, नेगेटिव सोच को मजबूत करता है, बड़े पैमाने पर डर और मोरल पैनिक पैदा करता है। जैसे जर्मनी में मीडिया के जरिए माइग्रेंट से जुड़े क्राइम की फेक न्यूज फैलने से एंटी इमिग्रेंट भावना और तेज हो गई। इतिहास इन आंदोलनों को डेमोक्रेटिक बदलाव से पहले के झटके के तौर पर याद रखेगा या गहरी फूट को भड़काने वाली चिंगारी के तौर पर, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तो साफ है, इमिग्रेशन पर चुपचाप आम सहमति का दौर खत्म हो गया है। एक नया उथल पुथल वाला चैप्टर शुरू हो गया है और दुनिया देख रही है।